माया अपनी बेटी रिद्धि से कहती है, रिद्धि बेटा काम खत्म हो गया है तो थोड़ा आराम भी कर लो बेटा, माँ थोड़ा ही काम बाकी है। पर बेटा तुम पूरे दिन काम करती रहती हो, थोड़ा तो रेस्ट कर लो। माँ मेरा एग्ज़ाम है तो मैं काम ख़त्म करके पढ़ाई करूँगी। अब तुम पढ़ाई भी करोगी? तुम इतना थक गई हो, तुम अब पढ़ाई भी करना चाहती हो। एक तुम्हारी बहन है, उसे तो किसी बात की फिक्र ही नहीं है, और एक तुम हो, काश वो भी तुम्हारे जैसी होती। इतने में सिद्धि वहाँ आ जाती है और कहती है, माँ तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी तुलना रिद्धि से मत करो। पर क्यों, रिद्धि में क्या खराबी है जो तुम्हारी तुलना रिद्धि से ना करूं? और मैं तो बार बार करूंगी कि काश तू भी रिद्धि के जैसी हो जाती। माँ वो कितनी काली कलूटी है, देखने में कितनी भद्दी दिखती है, और तुम मेरी तुलना उससे करती हो। हाँ क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। इतने कहकर माया खांसने लगी। इतने में रिद्धि ने कहा, माँ आप क्यों चिंता करती हो, मुझे सिद्धि की बातों का बुरा नहीं लगता है, वो ऐसे ही बोलती है, चलो आप अपने कमरे में। वहाँ से रिद्धि भी चली जाती है और सिद्धि भी अपनी दोस्त काजल को फ़ोन करके कहती है, काजल तुम मेरे साथ पार्लर चलोगी? काजल ने कहा, आज फिर से पार्लर जाओगी तुम? परसों ही तो आई हो। अरे मेरा मूड ख़राब है, और तुम्हें पता ही है कि मेरा मूड ख़राब होता है तो मैं पार्लर जाके अपना टेंशन दूर करती हूँ। ठीक है बाबा चलूँगी, शाम को मैं तुम्हारे घर अपनी मम्मी के साथ आ रही हूँ, मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी से बात करने शाम को आएंगी। और काजल अपनी माँ ज्योति के साथ रिद्धि के घर आ गई। रिद्धि की माँ माया और काजल की माँ ज्योति दोनों आपस में सहेलियाँ थी, और उन दोनों की बेटियाँ भी आपस में अच्छी सहेलियाँ बन गई थी। वहाँ से काजल और सिद्धि पार्लर के लिए निकल गई। इधर माया और ज्योति बैठकर बातें करने लगी। तब कहो ज्योति बहन कैसे आना हुआ? अरे माया बहन, मेरी नज़र में एक लड़का है जो सिद्धि को पसंद करता है। अरे आंटी, सिद्धि तो अभी मॉडलिंग करेगी। अरे बेटा, ये सरकारी नौकरी वाला लड़का है और बड़ी मुश्किल से ऐसा रिश्ता मिलता है, और वो लोग सिद्धि को पसंद भी करते हैं। इसीलिए मैं ये रिश्ता लेके तुम्हारी मम्मी के पास आ गई कि तुम्हारी मम्मी का कुछ तो बोझ हल्का हो। पर आंटी, पहले रिद्धि से पूछना पड़ेगा कि वह शादी के लिए तैयार है कि नहीं। तभी माया ने कहा, हाँ ज्योति बहन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा हो तो तुम्हें रिद्धि के लिए बात चलाना चाहिए कि वो लोग अगर रिद्धि से शादी कर ले तो अच्छा ही है ना, सिद्धि का तो बाद में देखेंगे। वहाँ से ज्योति अपने घर आ गई। ज्योति ने अपनी बेटी को सब बातें बताया। तभी ज्योति ने अपनी सहेली को बता दिया। तभी सिद्धि आई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ तुम मेरे साथ कौन से जन्म का बदला ले रही हो? मेरे लिए रिश्ता आया था तो तुमने रिद्धि के लिए कहा। नहीं सिद्धि, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। माँ मुझे हमेशा सौतेली मानती है, और कौन से जन्म का बदला ले रही है? तू काली कलूटी है, तेरी शादी नहीं हो रही तो इसके बदले क्या मैं भी शादी ना करूं और पूरी जिंदगी कुमारी रहूं? माया यह सुनकर बेहोश हो गई। तभी उसे रिद्धि हॉस्पिटल लेके आई तो डॉक्टर ने कहा, मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा है कि अपनी मम्मी को इतना चिंता मत दिया करो, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो, या थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। तभी सिद्धि ने आकर वहाँ कहने लगी, माँ आज तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी माँ हो कि नहीं, या इस रिद्धि की माँ हो, या मुझे तुमसे छीन लेगी। यह कहकर माया ने कहा, तुम सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं तुम दोनों की माँ नहीं हूँ। तुम दोनों को आग से जलते हुए मैंने बचाया था और वहाँ से निकालकर अपने घर लाई थी, लेकिन मैंने तुम दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, और तुम हो कि मुझे हमेशा जली कटी सुनाती हो। इतना सुनकर सिद्धि रोने लगी और वह माया को पकड़ के बहुत सारे माफ़ी मांगी। तभी
माया ने कहा कि मुझसे माफ़ी मत मांगो, अपनी बहन रिद्धि से माफ़ी मांगो। वो तुम दोनों एक ही माँ की बेटी हो और तुम दोनों मुझे